जी अस्सलाम वालेकुम। सोशियोलॉजी के एमसीक्यूज़ का जो हमने सिलसिला शुरू किया है उसी सिलसिले में ये 9th पार्ट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जनरल एमसीक्यूज़ हैं सोशियोलॉजी के। ओके, मैन इज़ अ सोशल एनिमल, हु सेड सो? सो वेरी सिंपल, बी इज़ द राइट आंसर है, एरिस्टोटल। इन्होंने गलती से ए लगा दिया है तो इसका जवाब ए है, सॉरी बी है, यानी कि एरिस्टोटल। Okay, the next one. Who has described society as a web of social relationships? So MacIver. C is the right answer. MacIver ने बताया था कि society is a web of social relationships. Okay, the next one. Who coined the term primary group? So Cooley. चार्ल्स कूले जो थे उन्होंने प्राइमरी ग्रुप का तस्वुर जो है, जो कॉन्सेप्ट है, वो दिया था। ओके, द नेक्स्ट वन. Which of the following is not a characteristic of primary group? So impersonality जो है वो characteristic नहीं होती primary group की। impersonality जो है वो secondary group या जो आपका informal group है उसमें होती है। जो आपका primary group है उसमें intimacy, closeness and familiarity होती है। जैसे family आपका एक primary group है। Okay, the next one. The term reference group was introduced by. So it was introduced by Robert K. Merton. He is the right answer here. Okay, the next one. Who has conceived the power as the chance of men to realize their own will in a communal action, even against the resistance of others who are participating in the action? So ये किसने कहा था? तो ये जनाब मैक्स वेबर ने कहा था। The next one. Who introduced the term folkways in sociological literature? So we have studied this in our last live video. So he was W.H. Sumner, William Graham Sumner. He introduced the term folkways. Okay, moving toward other question. Recurring pattern of social behavior is considered as. So recurring process pattern, the patterns जो रिपीटिंग होते हैं ऑफ सोशल बिहेवियर, उनको हम सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी कहते हैं। सो दीज आर कॉल्ड सोशल स्ट्रक्चर। ओके, द नेक्स्ट वन. नॉन कन्फॉर्मिटी टू अ सेट ऑफ नॉर्म्स इज नोन एज डेविएंस व्हेन यू डू नॉट फॉलो the norms of society, the standards of society, so you are deviating from that position, so it's called deviance. The next one. The long established habits and usages of people is called custom. जो हमारी रवायात होती हैं उनको वो habits and usages of people होती हैं, long established होती हैं। Okay, the next one. A secondary group is regulated by rules. तो ये वहाँ पे formal जो है वो rules होते हैं। जो family है आपका primary group है उसमें आपकी closeness ज़्यादा होती है, वहाँ पे informal rules होते हैं। लेकिन जो फॉर्मल रूल्स हैं वो आपके ऑफिस में हो सकते हैं, आपकी पॉलिटिकल पार्टी में हो सकते हैं। इसलिए आपकी पॉलिटिकल पार्टी आपका सेकेंडरी ग्रुप है और या आपकी जो आपका ऑफिस है वो आपका सेकेंडरी ग्रुप है। ओके, द नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिटी? ओके, कम्युनिटी में टेरिटरी भी होती है, वी फीलिंग भी होती हैं और सेल्फ सफिशेंसी भी हो सकती है, लेकिन सी इज़ द राइट आंसर है। कल्चरल डाइवर्सिटी ये कम्युनिटी में नहीं होती। ओके, द नेक्स्ट वन. द एक्सेप्टेंस ऑफ कल्चरल गोल्स एंड legitimate or approved means of achieving them is referred to as, इसको हम सोशल कन्फॉर्मिटी बोलते हैं। ए इज़ द राइट आंसर हियर। नॉलेज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कल्चर डैश कल्चर। तो कौन सा कल्चर है ये जनाब? आपको नॉन मटेरियल कल्चर है, जो आप टेंजिबल नहीं है, जो नॉन टेंजिबल है, फिज़िकल नहीं है, इसलिए ये नॉन मटेरियल कल्चर है। ओके, द नेक्स्ट वन. विच इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन? सो रिलीजन इन्होंने लिखा है यहाँ पे कि रिलीजन जो है वो फॉर्म ऑफ या बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन नहीं होता।
जब सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब है कि जो सोसाइटी में आप ऊंचे नीचे दर्जे कंसिडर करते हैं तो उसको हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। तो अमूमन रिलीजन की बेस पे ये नहीं कहा जा सकता कि फ़लाँ रिलीजन अच्छा है और उस रिलीजन के लोग जो हैं वो अपर क्लास से बिलोंग करते हैं और फ़लाँ रिलीजन के जो लोग हैं वो लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन, रिलीजन, मैरिज, फैमिली एंड कास्ट आर एग्जांपल्स ऑफ। सो ये सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं। ओके, द नेक्स्ट वन, हु हैज़ propounded that the primary groups are the nursery of human nature। सो अगेन ये C.H. कोले ने ही कहा था। इज़ द राइट आंसर हियर। Okay, the next one, which one of the following is not an agency of socialization? So quote, D is the right answer here. Quote is not an agency. Okay, family, school and peer group, these are the agents or agency of socialization, agencies of socialization, but quote is not an agency. Okay, the next one, values are general standards and may be regarded as higher order norms. Who said it? So H.M. Johnson, B is the right answer.